जय गुरु। सत्संग में संगीत को यहीं विराम देते हुए आगे हम लोग इष्ट पर्सन की ओर चलते हैं। आज के इष्ट पर्सन में हम लोग के बीच हैं सरदे से डॉक्टर सुनील कुमार राय दादा, SPR कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। दादा को मैं जय गुरु बोलती हूँ। उसके पहले मैं आदरणीय कमल मोहन प्रसाद दादा को मैं हैंड ओवर करती हूँ। दादा को स्वयं करें। जय गुरु। जय गुरु। आपके सत्संग के लिए प्रभु के अनन्य भक्त इष्ट प्राण सत्संग के प्रवीण कर्मी सर ऋतिक देव, सरपति ऋतिक देव सधे डॉक्टर सुनील कुमार आयदा हम लोग के बीच कानपुर से जुड़ हैं। दादा प्रभु के अनन्य भक्त के साथ प्रभु के भावधारा अनुभूतियों के इनके पास भंडार है। दादा हम लोग के बीच पिछले 4 साल से कभी कभी जुड़ते रहे हैं, इधर कम जुड़ रहे हैं। पहले शुरुआत हुआ था निरंतर जुड़ते थे। दादा की विशेषता यह है, ठाकुर भावधारा को, ठाकुर के जीवन काल के कई अनुभूतियों को बहुत सुंदर ढंग से यूट्यूब में डाले हैं। वह देखकर सुनकर हम लोग को बहुत आनंद आता है। इतना सुंदर घटनाओं को इतने सुमधुर वाणी से इतना प्रस्तुतिकरण इनका अद्भुत है। दादा का स्वागत है पटना सत्संग लाइन में। दादा आपसे आग्रह दादा कोई 40 मिनट ठाकुर भावधारा अनुभूति सुना को उद्बोध गए। दादा आपने हमारे मंत्रों को स्वीकार कर धन्यवाद, आभार। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद और शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। बड़े ही सौभाग्य की बात है, दादा ने आमंत्रण किया है कि ठाकुर जी के बारे में बोला जाए। और दादा के बारे में हम क्या बताएं, जैसा कि मैंने देखा और अभी दादा बोल भी रहे थे कि सन 2020 से दादा का ये लगातार परिवेशन चल रहा है ठाकुर जी को लेकर के ऑनलाइन सत्संग में, और रोज़ दादा लगे रहते हैं। तो दादा की ठाकुर जी से ये अपार भक्ति है, इसीलिए ये संभव है। और ऐसे ही भक्त की ठाकुर जी को ज़रूरत है। और जितने भी लोग हैं दादा के साथ भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी भक्त हैं, क्यों अकेले से नहीं होगा, सब लोग सहयोग कर रहे हैं तभी होता है। और यही ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी जो चाहते थे कि भाई मेरा काम क्या, ठाकुर जी सबका मंगल चाहते हैं, मंगल करते हैं, और वही ठाकुर जी का मंगल का काम ही हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, और मंगल का काम ही करना है, चाहे वो जिस माध्यम से हो। ये भी एक सेवा ही है कि दादा सबको जो है बुलाते हैं, सबसे मीटिंग करते हैं, सबके हृदय में ठाकुर जी की भावधारा को पैदा करवाते हैं। कोई भजन गाता है, कोई बोलता है, कोई सुनता है, कोई कहता है। तो कितने परिवार, कितने लोग जो है सुनते हैं उस समय, आज भी लोग सुन रहे हैं कितने लोग। तो कम से कम हमारी जो भावनाएं हैं, हम जो है ठाकुर जी के साथ युक्त हो गए, लग गए। और नहीं तो हम क्या करते, कुछ सोचते, कभी हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। तो इसी को भक्ति कह रहे हैं कि हम भक्त हैं तो ठाकुर जी से लगे हैं। हर आदमी नहीं जुड़ा है इस समय, जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो कहने के माध्यम से, चाहे वो बोलने के माध्यम से, तभी ठाकुर जी सत्यानुसरण में कहते हैं, लिखे हैं ठाकुर जी कि तुम भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जिलाओ। देखोगे कितने पतंगे, कितने कीड़े, कितने जानवर, कितने मनुष्यों ने तुम्हें किस प्रकार घेर लिया है। यानी भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोना है और सत्य रूपी चिराग जलाना है। अगर हमारे पास भक्ति रूपी तेल आ गया और ज्ञान रूपी भक्ति आ गया, लेकिन एक चीज जो बोल रहे हैं ठाकुर जी वो सबसे जरूरी है कि सत्य रूपी चिराग जलाना पड़ेगा। हम ठाकुर जी के भक्त हो गए, हमने गुरु पकड़ लिया। ठाकुर जी अगर नहीं पकड़े हैं तो कोई गुरु पकड़े हैं, लेकिन यदि पुरुषोत्तम को पकड़े हैं तो वही सबसे उत्तम गुरु हैं। ठाकुर जी की वाणी है कि सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। इसलिए पुरुषोत्तम को पा जाना सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है, और कई जन्मों का ये आपका जो है गुण है, प्रभाव है, तभी आप पुरुषोत्तम को पकड़ते हैं। और पुरुषोत्तम को पकड़ने के बाद
हम उनके कायदा पे चलते हैं। जब एक बार पंचानंदा ठाकुर जी के साथ जा रहे थे, ठाकुर जी आगे आगे चल रहे थे और पंचानंदा और बहुत से भक्त लोग जो है ठाकुर जी के पीछे पीछे चल रहे थे, तो रास्ते में कुछ गंदगी थी। पंचानंदा बोलते हैं, ठाकुर जी इधर से न जाइए, ये रास्ते में बहुत गंदगी है और आपको पैर में लग जाएगा। ठाकुर जी ध्यान नहीं देते हैं, उस रास्ते से चले जाते हैं। जब रास्ते से चले जाते हैं तो पीछे पीछे सारे लोग चले जाते हैं। जब सारे लोग चले जाते हैं तो ठाकुर जी बाहर जाके पूछते हैं कि भाई गंदगी लगी आपको कि नहीं लगी? लोग बोले कि नहीं लगी तो नहीं। कैसे नहीं लगी? बोले वैसे ही नहीं लगी ठाकुर जी, जहाँ जहाँ आप पैर रखे थे वहीं वहीं हम लोग पैर रखे, तो इसको जो है रास्ते को पार कर लिए। अब देखिए, ये छोटी सी बात नहीं है, ठाकुर जी ने इससे हमको संदेश दिया है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ जहाँ ठाकुर ने पैर रखा वहीं वहीं हमने भी पैर रखा और वो गंदगी नहीं लगी। तो हम लोग यही बात जीवन में उतारनी है हम लोगों को कि ठाकुर जी को हम लोग ग्रहण किए तो ठाकुर जी ने जो जो किया, जैसे जैसे किया, जो जो कहा, वही स्टेप है, 1 बाय 1। उसी पे यदि हम चलेंगे तो ये दुनिया की गंदगी नहीं लगेगी। ये दुनिया का जो झूठ हम बोलते हैं ना, ये झूठ नहीं लगेगा। लेकिन हम वहाँ चलेंगे नहीं। हम ठाकुर जी को पकड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे हम लोग SPR हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर झूठ भी बोलते हैं। और यदि हम झूठ बोलते हैं तो समझ लीजिए कि हम फिर 0 पे आ जाते हैं, आउट। लूडो खेलते हैं ना, एक सांप सीढ़ी का खेल होता है उसमें, तो उसमें एक सीढ़ी होती है, नंबर 2 पे भी सीढ़ी है, तो जब आप 2 नंबर आएगा ना तो सीधे चले जाएंगे ऊपर 95 तक, और 95 के बाद 99 पर एक सांप बैठा रहता है। तो यदि आप सत्य बोल रहे हैं तब तो क्रॉस, और झूठ बोले तो वो सांप काटेगा और जानते कहाँ आएंगे, फिर 2 पे आएंगे नीचे। तो हमने लाख ठाकुर जी की दीक्षा ली, लाख भक्ति की, लाख यजन याजन इष्टवृत्ति की, लाख हमने नाम ध्यान किया, हमने संसार के लिए काम किया, जो जो ठाकुर जी कर रहे हैं सब कुछ किया, लेकिन यदि वक्त पे झूठ बोला, थोड़ा भी झूठ बोला, तो क्या हुआ? झूठ बोला, निंदा किया, कपट की भावना आई, ईर्ष्या किया, दोष देखा, ये सब जब अवगुण भी हमारे अंदर है तो वो सांप फिर काटता है, फिर नीचे आ जाते हैं। तो हम तो बस वही सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं जी। आगे कब जाएंगे? जब तक हम अपनी प्रवृत्तियों के अंकुश को कंट्रोल नहीं करेंगे। ठाकुर जी का जो आप लोगों में से जो लोग स्वस्तैनी लिए हैं, उस स्वस्तैनी में जो 5 नियम है, उसमें एक नियम ये भी है कि अपने प्रवृत्तियों पे कंट्रोल करना है। जो महाभारत में कृष्ण का रथ चला रहे हैं ना कृष्ण जी, और उस पे अर्जुन बैठे हैं, तो कृष्ण जी का उस तस्वीर से यही संबंध है कि वो जो घोड़े हैं ना, वो घोड़े प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्स्य। ये प्रवृत्तियों की लगाम है भगवान कृष्ण के हाथों में। तो यही भगवान है ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिनके प्रवृत्तियों का लगाम है उनके हाथों में। तो वो लगाम खींचते हैं, इसलिए हम लोग सदगुरु किए हैं। और ये प्रवृत्तियां ही हमारी काबू में नहीं है, हम स्वस्तैनी भी लिए हैं, और स्वस्तैनी लेने के बाद भी हमने प्रवृत्तियों पे लगाम नहीं लगाया है। तो हम भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगो देंगे, लेकिन चिराग जलने वाला नहीं है, नहीं जलेगा। हमारे जीवन में दुख रहेगा, विपत्ति रहेगी, त्राण रहेगा, तृष्णा रहेगा, रोग रहेगा, शोक रहेगा, व्याधि रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन जिस दिन हम
ठाकुर से युक्त हो जाएंगे, जिस दिन हम जो है बोलने में चलने में यानी व्यक्तित्व का निखार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, मरम किछु ना जानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, समझ गए ना। यानी एक तालाब है और उसमें एक घड़ा डाला गया है, और उस घड़े में भी पानी है और तालाब में भी पानी है, लेकिन वो दोनों पानी मिला नहीं मिला। बीच में क्या है? वो घड़े वाला आवरण है, पर्दा है। जब वो घड़ा फूट जाएगा ना तो दोनों पानी मिल जाएगा। तो ईश्वर क्या है? बाहर भी है मेरे और अंदर भी है। ठाकुर ने बोला है उसी स्वस्तैनी में के मंत्र में पहला नियम कि ये शरीर को मंदिर समझना है। आज श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बन गया। लोग लाखों की संख्या में लोग जो है रोज दर्शन कर रहे हैं। अरे हम लोगों के पास भी तो एक मंदिर है। ठाकुर ने कहा कि ये मंदिर है, हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है। इसके अंदर भी हमने ठाकुर को ग्रहण कर लिया, हमने ठाकुर जी का नाम लिया, वो इसके शरीर के अंदर आ गए। और बाहर भी ठाकुर जी, तो अंदर भी ठाकुर जी हैं और बाहर भी ठाकुर जी हैं। तो बीच में क्या हो जा रहा है कि हमारे मुंह से हमारे ऊपर जो है दुर्बलताएं हावी हो जाती हैं, हम अज्ञानी हो जाते हैं, हम निंदा करने लगते हैं, हम झूठ बोलने लगते हैं, हम कपटी हो जाते हैं। ये सब क्यों आ जाता है? क्योंकि बीच में वो आवरण है, वो पर्दा है, वो कुंभ, वो घड़ा फूटा नहीं है। जिस दिन घड़ा फूटेगा ना तो दोनों पानी एक हो जाएगा। वो अभिमान बीच में पड़ा हुआ है। तो हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, तो ठाकुर के पास जाने के बाद हम ठाकुर को कहां देखते हैं? ठाकुर के पास जाते हैं हम अपनी कामनाओं को लेके, हम अपनी इच्छाओं को लेकर के। तो जब हम ठाकुर जी के पास जाते हैं तो ठाकुर जी नहीं दिखाई देते हैं। हमारे गुरु कहाँ हैं? गुरु तो गौड़ हो गए। हमारे गुरु हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अभिमान हैं, यही सब हमारे गुरु बने रहते हैं। इसलिए गुरु की कृपा होना स्वाभाविक नहीं है। जब तक ये कामनाएं, जब तक ये अभिमान, जब तक ये इच्छाएं रूपी घड़ा फूटेगा नहीं, दोनों पानी पानी से मिलेगा नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी है, इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व, मंत्र से चेतन होता मन, और इष्टवृत्ति से चेतन होती दीक्षा, और सेवा से चेतन होता धन। तो इष्ट को पकड़ना है। इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनालिटी। ठाकुर जी से बोला गया कि ठाकुर जी सदगुरु पकड़ने से क्या होगा? आपको ग्रहण कर लिए तो क्या होगा? ठाकुर जी बोले a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला ठाकुर जी बोले कि सदगुरु कुछ नहीं है, सदगुरु एक फार्मूला देते हैं। जैसे बीज गणित का सवाल सॉल्व करना है तो उसको कोई भी क्वेश्चन को a+b यानी क धन ख का होल स्क्वायर करेंगे तो क² + ख² + 2ab। इसी फार्मूले पर जब हम उस सवाल को रखेंगे तो सलूशन निकल जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। वैसे ही सदगुरु ने हमको फार्मूला दिया है, यजन याजन इष्टवृत्ति करले काटे महावृत्ति। तो यजन याजन इष्टवृत्ति रूपी फार्मूले पर हम अपनी जीवन की समस्याओं को जब रखते हैं तो उसका समाधान होता है। इसीलिए सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि आपको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जब इष्ट कौन है? इष्ट कौन है पहले ये सोचना है। हमारे गुरु ही हमारे इष्ट हैं। हमने ठाकुर जी को धारण किया तो ठाकुर जी ही हमारे इष्ट हैं। तभी तो हम लोग बोलते हैं इष्टवृत्ति, यानी इष्ट के भरण पोषण के लिए हम लोग सवेरे जो इष्टवृत्ति करते हैं। तब अब हमारा जो है व्यक्तित्व कैसे निकलेगा? हम व्यक्तित्व की बात कर रहे थे। तो व्यक्तित्व तब निकलेगा जब हम ठाकुर से प्रेम करेंगे, जब हम ठाकुर से भक्ति करेंगे। जो भी हम लोग भक्ति से शुरुआत किए हैं,
कि दादा रोज जो है सत्संग कर रहे हैं कई साल से, 3-4 साल हो गया, तो ये भक्ति की पराकाष्ठा जब तक होती जाएगी, भक्ति लगी रहेगी, तो भक्ति में ठाकुर जी क्या बोले हैं? बहुत बड़ी बड़ी बात तो ठाकुर जी बोले नहीं। ठाकुर जी ने तो कहा कि उषाय निशाय मंत्र साधन, चला फिरा जप, जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तप। जपा और जपो, यानी ठाकुर जी के नाम को जपना है और जपा उसको जपवाना है दूसरे से, वही बात है यजन और याजन। हम ठाकुर जी के सारे चीज़ों को अपने अंदर संस्कार को उतारें और दूसरे को उतारने के लिए बोलें, तो यजन और याजन, और ठाकुर जी को हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं। तो जब हम लोग उषा निशा मंत्र साधन करते हैं, ठाकुर जी का सुबह शाम जो है प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी का यजन याजन करते हैं, ठाकुर जी का इष्टवृत्ति करते हैं, ठाकुर जी का नाम ध्यान करते हैं, यही तो भक्ति का स्टेप बाय स्टेप चलने का माध्यम है। जो हमने बोला कि ठाकुर जी जैसे जैसे गए तो उनके कदमों पे हम एक एक कदम चले। तो ठाकुर जी के कदम क्या हैं? यही हैं यजन याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तैनी, सदाचार, नाम, ध्यान और सुबह शाम प्रार्थना, लोगों की सेवा, ये सब सारे स्टेप हैं। तो जब हम इस स्टेप पे चलते हैं तो हमारी भक्ति होती है। तो ठाकुर जी ने बोला कि भक्ति से आता है ज्ञान, और ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा, अहिंसा से आता है प्रेम। यानी भक्ति का गाढ़त्व ही है प्रेम। यानी दूध को जब हम खूब बॉयल करते हैं और खूब उसको दूध को हम जो है आग पे उबालते हैं, तो धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाता है, धीरे धीरे वो रबड़ी हो जाता है। तो वैसे ही भक्ति रोज 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 करते करते ये गाढ़ी हो जाएगी। तो भक्ति का गाढ़त्व ही है प्रेम। कहते हैं ना प्रेम तो भालोवासाई होलो एकमात्र मुद्रा जादई आमरा शांति क्रय करते पारी। ठाकुर जी बोले कि यदि तुम्हारे भीतर यदि सब कुछ आपने शक्ति आपके अंदर आ गई है, लेकिन आपके अंदर यदि सत्य नहीं आया है, आपके अंदर यदि प्रेम नहीं आया है, तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि जब तक सत्य नहीं आएगा तो प्रेम भी नहीं आएगा। ठाकुर जी बोले कि तुम्हारे भीतर यदि सत्य न रहे तब 1000 बोलो, 1000 ढोंग करो, 1000 कायदा ही दिखाओ, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे वाक्य से उसकी ज्योति किसी भी तरह प्रकाशित नहीं होगी। जैसे सूर्य यदि नहीं रहे तो बहुत से चिराग भी अंधकार को बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। इसीलिए हमको ठाकुर जी से प्रेम को बढ़ाना है। और प्रेम कैसे बढ़ेगा? ठाकुर जी का मैसेज जो ठाकुर जी ने लिखा है अंग्रेजी में, वॉल्यूम 9 तक है, 1 से 9 तक आप पढ़िए। और उस मैसेज में अंग्रेजी में ठाकुर जी की वाणी है कि लव फॉर द लव। ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए भी प्रेम करना होगा। किस चीज से प्रेम करना होगा? जो मैंने बोला है वही स्टेप बाय स्टेप, उन्हीं सबों से प्रेम करना होगा। यानी लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज डीड्स एंड नीड्स। जब हम उनकी बातों से प्रेम करेंगे, उनकी इच्छाओं से प्रेम करेंगे, उनकी आवश्यकताओं से प्रेम करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी, मैंने व्यक्तित्व की बात अभी की है कि इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व, उसी पे ये चल रहा है सब कुछ। तो जब हम उनकी विचार से, उनकी बाणियों से, उनके वर्ड्स से, उनके डीड से, उनके नीड से जब हम प्यार करते हैं, लव फॉर हिज डिजायर, love for his words, love for his deeds and needs, then balance your personality. आपकी पर्सनालिटी विल बी बैलेंस। पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व बैलेंस तुरंत नहीं हो जाएगा, वो बैलेंस होना शुरू होगा। जैसे तराजू पे एक तरफ आलू रखेंगे, एक तरफ बटखरा रखेंगे, तो कितना डालेंगे कि वो बैलेंस होगा? जब कांटा से कांटा मिलेगा। जब हमारी बातें ठाकुर जी की बातों से एकदम मैच करेंगी, तब बैलेंस होगा हमारा व्यक्तित्व। वही बात, ठाकुर जी ने कभी झूठ बोला आपने सुना है? एक शब्द नहीं झूठ बोला। लेकिन हम लोग मजाक में भी झूठ बोल देते हैं, कहते हैं अरे दादा ऐसे ही मैंने बोल दिया था। अरे काहे बोल दिए थे भाई, काहे बोल दिए थे? दूध में एक बूंद खट्टा पड़ेगा तो फट जाएगा, काहे बोले?
तो हमारा व्यक्तित्व, उसका निखार कैसे आएगा? मैं वही बोला, ठाकुर जी बोले कि लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज डीड्स, लव फॉर हिज नीड, लव फॉर हिज वर्ड्स। इनकी बातों से जब हम प्रेम करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी बैलेंस होना, जब बैलेंस होना शुरू करेगी तो कैसे पता चलेगा कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व बैलेंस हो रहा है? यानी हमारी वाणी में मिठास हो जाएगा। हम जो बोलते हैं ना, सुंदर बोलने लगेंगे। ठाकुर जी की एक वाणी है कि हम यदि मीठा नहीं बोलते हैं, कम से कम हम अपनी जीभ से मीठा तो बोलें। तो मीठा बोलने के लिए जब हम ठाकुर जी से वही भक्ति की जब काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वाणी में मिठास होने लगेगा और हमारे ओबीडियंस आ जाएगा। यानी हमारा जो है सेवा, लोगों के पास सेवा देने की शक्ति आ जाएगी। सेवा कैसे देते हैं? लोगों का व्यवहार देख व्यवहारिक हो जाएंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम व्यवहारिक हो जाएंगे, हमारे अंदर सर्विस आ जाएगा, हमारे अंदर ओबीडियंस आ जाएगा। तो हमारे अंदर ये हमारा व्यक्तित्व बैलेंस होना शुरू किया, यानी हमारे अंदर लव इंस्टॉल होगा। प्यार जो है, जैसे ऐप को डाउनलोड करते हैं ना मोबाइल में, वैसे लव डाउनलोड होना शुरू होगा। और जब लव डाउनलोड हो जाएगा, ऐप ये डाउनलोड हमारे जीवन में हो जाएगा, तब कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर प्यार आ गया? यानी हमारा व्यक्तित्व सुंदर हो जाएगा, सुकेंद्रिकता आ जाएगी। हमारा बात, हमारा व्यवहार, हमारा चाल, हमारा चलन, जब कुछ सब कुछ सुंदर हो जाएगा, तब आप समझेंगे कि आपके अंदर प्रेम आ गया है, प्रेम इंस्टॉल हो गया है। तो लव फॉर हिज लव, प्रेम के लिए भी ठाकुर जी की बातों से हर एक स्टेप को प्रेम करना होगा, तब आएगा। तब इसको बोलते हैं इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व। फिर होता है कि मंत्र से चेतन होता मन। यानी ठाकुर जी का जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो मैं जपने की बात कर रहा था। तो आदमी आजकल कहता है ना कि कितना नाम जपें, आजकल राम 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 राम, आजकल जय श्री राम हो रहा है। ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि ठाकुर जी राम मंत्र हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, राम नाम। ठाकुर जी बोले कि जो हमारे SPR आपको देते हैं मंत्र, वही राम नाम है। तो आप समझिए कि आपको जो नाम मिला है ठाकुर जी का, उसको राम नाम ही समझिए। तो मंत्र से चेतन होता मन। तो जब हम मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते 24 घंटे हम लोग जो है मंत्र को जपते हैं, तो हमारा ये ब्रेन सेल जो है चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लिए, वाइब्रेशन के ऊपर है। ठाकुर जी से जब एक बार उनके एक अमेरिकन भक्त जा रहे थे अमेरिका, तो बोले ठाकुर जी से, रॉबर्ट्स कमिंग थे, कि ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर यू गाइड मी, मैं तो अमेरिका चला जाऊंगा, तो आप तो यहाँ रहते हैं तो आप गाइड करते हैं, लेकिन अमेरिका में हमसे कैसे गाइड करेंगे? तो ठाकुर जी बोले, जब वो बोले कि ठाकुर यू गाइड मी, ठाकुर जी बोले यू लव मी, योर लव विल बी डिक्टेट हाउ टू बी गाइडेड। जब आप हमको प्यार करोगे तो वो प्यार ही आपको गाइड करना शुरू करेगा। ठाकुर जी बोले थे कि द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड, आई एम द साउंड ऑफ वेव। तो अब सोचिए कि जब हम मंत्र में ठाकुर जी को पुकारते हैं तो ठाकुर जी के पास ये साउंड जाता है, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं आई एम द साउंड ऑफ वेव। तो इस समय ठाकुर जी शरीर रूप में नहीं है, लेकिन ठाकुर जी साउंड रूप में है, इसीलिए वो मंत्र ही ठाकुर हैं। तो मंत्र को कितना हम लोग जपें? महात्मा कबीर ने कहा था कि श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। यानी माला नहीं, हर श्वास पे श्वास आए तो ठाकुर जी का बीज मंत्र, और श्वास जाए तो, यानी जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाइब्रेशन है। ठाकुर जी बोले ये शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, ये आत्मा का रोल क्या है? हम बोल रहे हैं ना, ये शरीर का कोई रोल नहीं है, ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन आत्मा का ही रोल है। और आत्मा का रोल क्या है कि वो वाइब्रेशन है, तो फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो जन्म में आई, जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, जिसको ऊर्जा कहते हैं।
तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी बनी रहे और फ्रीक्वेंसी हमारी स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग करने के लिए आत्मा का वाइब्रेशन थोड़ा है, उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम चार्जिंग देते हैं। तो वो चार्ज करने के लिए हम ठाकुर जी का नाम करते हैं, तभी ये चेतन होता है। मंत्र से चेतन होता मन हमारा जो है ना वो चेतन हो जाएगा। जिसको मन क्या है, लिबिडो है, सूरत है। तो हमको अपनी आत्मा को भी खुराक देना पड़ेगा, इस मन और प्राण का खुराक देना पड़ेगा। मन और प्राण का खुराक है ठाकुर जी का नाम, भगवान का नाम। ये हमारी आत्मा खाती है। ठाकुर जी जब समाधि अवस्था में थे तो बोले थे ठाकुर जी, मानुष एकटा पाखी पोसे ताकि खेते दीते हवे। मनुष्य एक पक्षी पोसा हुआ है, उसको खाना देना होगा। उसको आपने एक पक्षी पोस लिया और खाना नहीं दिया तो वो पक्षी यदि किसी लकड़ी के पिंजड़े में बंद किए हैं खांचे में, तो कुछ दिन बाद पक्षी को भूख लगेगी तो वो खांचा को खाएगा, खांचा टूट जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में ठाकुर कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है ना, ये क्या है, ये आत्मा रूपी पक्षी है। हम शरीर को खाना दे रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी मलाई मक्खन घी, लेकिन आत्मा को खाना नहीं दे रहे हैं। तो आत्मा हमारी भूखी रहेगी तो ये शरीर रूपी पिंजड़े को खा जाएगी। तो कभी माथा दर्द होगा, कभी पैर दर्द होगा, कभी हड्डी दर्द होगा, कभी कैंसर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो इस आत्मा रूपी चिड़िया को खाना देना है, यानी भगवान का नाम देना है। मंत्र से चेतन होगा मन। छाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो हरि हरि। मतलब अपनी आत्मा को ठाकुर जी के मंत्र से हम लोग खाना देते हैं। तो जब खाना देते हैं तो ये मन हमारा चेतन होता है। तो मंत्र से चेतन होता मन। अब तीसरा नंबर पे आते हैं कि इष्ट। मैंने बोला ना, इष्ट कौन है? हमारे ठाकुर जी हमारे इष्ट हुए, हमारे गुरु हमारे इष्ट हुए। तो इष्ट को क्या करना है? इष्ट वृत्ति करनी है। इष्ट के भरण पोषण के लिए इष्ट वृत्ति, वृत्ति माने भरण पोषण और इष्ट। तो हम लोग उनको इष्ट वृत्ति करते हैं। सवेरे सवेरे उनके भरण पोषण के लिए हम जो है अपनी मेहनत की कमाई का अर्घ्य दान करते हैं। जो महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो जब अर्जुन ज्ञान लेने के लिए पहुंचे थे कि क्या किया जाए भगवान, तो बोले तुमको रोज यज्ञ करना पड़ेगा। तो बोले हम यज्ञ रोज नहीं कर सकते हैं, हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। तो उन्होंने कहा था कि रोज आप द्रव्य दान करिए। ठाकुर जी बोले यही इष्ट वृत्ति है, आप रोज द्रव्य दान करिए अपनी मेहनत की कमाई का। और ठाकुर जी के पास जो नियम बनाए, देखिए स्टेप बाय स्टेप, मैंने बोला हर कदम जो ठाकुर जी रख के चले थे उसी पे चलना। यानी 30वां दिन बोले हैं तो 30वें दिन ही जमा हो जाना चाहिए। और आज तो बड़ा बढ़िया सुविधा हो गया है, आप मोबाइल में आपका ऐप डाउनलोड है, मोबाइल से आप जो है पैसा उसी दिन आप ठाकुर जी के अकाउंट में आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई है कि ठाकुर जी की एक बात और हम, जो असली चीज़ था कि उसी 30वें दिन हमारा पैसा जमा हो जाएगा, ठाकुर जी का अर्घ जमा हो जाएगा। अब इष्टवृत्ति की महिमा के ऊपर भी हम कुछ प्रसंग आपको बता देते हैं, बहुत बढ़िया है। क्या है? हम चाहते हैं ना कि हमारा धंधा बहुत आगे जाए। और एक चीज़ हम और बता देते हैं आपको पहले कि हम लोग जो है ठाकुर जी की जो दीक्षा लिए हैं, जो मंत्र लिए हैं, तो ये मंत्र क्यों लिए हैं? कि हम बचें और बढ़ें। ठाकुर जी ने बोला कि बचना बढ़ना ही हमारा धर्म है, सबको बचाना अपने बचना इसको ही तो धर्म समझना, यानी बचना बढ़ना धर्म है। तो जब हम इष्टवृत्ति करते हैं तो इष्टवृत्ति करने से हमारे जो है शरीर की रक्षा होती है, हमारा जो है शरीर बचता है, हम लोग बचते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ने में सबसे जरूरी है एक और मंत्र जो हम लोग लेते हैं, स्वस्तैनी के मंत्र में ये बचने बढ़ने का ही विधान है कि जब हम स्वस्तैनी लेंगे तभी बढ़ेंगे। यानी भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति यदि करनी है तो स्वस्तैनी लेना आदमी को बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? तो हम इष्टवृत्ति जो कर रहे हैं, तो इष्टवृत्ति का कुछ हम जो है आपको ठाकुर जी की जो वाणियां हैं उसमें एक वाणी है धंधे के ऊपर कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे।
मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। हम अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यदि इष्ट का धंधा नहीं करेंगे तो हमारा धंधा कैसे बढ़ेगा। तो इष्ट का धंधा क्या है? ठाकुर जी बोले, इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्ट वृत्ति पालन, इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। इष्ट वृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ढोया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्ट वृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। आपत विपत आए जैसे भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। इष्ट वृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। इष्ट वृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष, न जाने कौन सी विपत्ति में फेंकेगा, देखना होगा तुझको कठिन रोष। मैंने इष्ट वृत्ति के ऊपर ये वाणियां जो हमको याद थी आपको मैंने बताया, यानी इष्ट वृत्ति ही ठाकुर जी का धंधा है, इष्ट का धंधा है। और जब ये इष्ट वृत्ति का धंधा सही होगा तो मेरा धंधा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलने लगेगा। अब मैं चौथी बात पे आऊंगा कि इष्ट से चेतन, इष्ट वृत्ति से चेतन होगा। मैंने बोला ना कि इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व, मंत्र से चेतन होता मन, और इष्ट वृत्ति से चेतन होती दीक्षा, यानी दीक्षा आपका चेतन रहेगा, और सेवा से चेतन होता धन। तो जब हम धन कहाँ दें? हम धन ऐसा जगह दें कि जहां से उस धन का परमार्थ में उपयोग हो। तो सबसे बड़ी जगह तो हमारे गुरु जी हैं। हम यदि गुरु के चरणों में अपने धन को समर्पित करते हैं, हम अपने गुरु को दान स्वरूप देते हैं। भाई इष्टवृत्ति तो आप देते ही हैं, लेकिन हम इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रति गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। तो आज ठाकुर जी हमारे आचार्य रूप में विद्यमान हैं। हम यदि आचार्य के पास अपने धन को, चाहे जैसे भी है, वस्त्र दान, लोहा दान, अन्न दान, पैसा दान, धर, तो ये सब जब हम ठाकुर जी का बोले, ठाकुर जब हम वो देते हैं तो वो परमार्थ में यूज होता है, और जब परमार्थ में यूज होता है तब हमारा धन भी चेतन रहता है। नहीं तो हमारे धन कहाँ चले जाते हैं? रोग में, शोक में, मुकदमा में, न्यायालय में, इधर उधर चोरी में, सब जो है गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए हमको अपने धन को भी कहाँ लगाना है कि उस धन से सेवा की जाए और हमारा धन और हमारा भक्ति का तारतम्य बना रहे। इसीलिए पहली लाइन ठाकुर जी की मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो तुम भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाओ, देखोगे तुम्हें कितने फतिंगे, कितने कीड़े, कितने जानवर, कितने मनुष्यों ने तुम्हें किस प्रकार घेर लिया है। तो जब ठाकुर जी का ये हम काम करेंगे, सत्य रूपी चिराग जलाएंगे, तब हमारे पास मनुष्य आएंगे। और ठाकुर जी मनुष्य की बात किए हैं, इसीलिए टका पराया मानुष अपना जितना हो मानुष धरना। और जब मनुष्य आएंगे तो उन मनुष्यों को हमें ठाकुर जी के पास ला करके देना है। और यही ठाकुर जी का चाहते हैं कि हमारे पास मनुष्य दो, मनुष्य दो, मनुष्य दो। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, एक वाणी जो ठाकुर जी की मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, और माथे पर तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता क्या विभोर। जय गुरु।